मेरे कॉलेज में अभी अगर इस प्रेजेंट टाइम में देखोगे आप तो कम से कम यार देखो पता है जो फी वगैरह है ना उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। हाँ ठीक है आप सोच के जाओगे 5 रुपए लगेंगे बाद में देखोगे 5 साल बाद 10 रुपए लग जाएगा यार मेरे। हाँ। तो मेरे कॉलेज में अराउंड 25 लाख कम से कम मान के चलो अभी के 25 लाख मान के चलो। और एक आईएसएम है आईएसएम में आप मान सकते हो 25 से 30 लाख। और ऐसे ही कॉलेज है एशियन में 20 लाख मान लो आप। ठीक है क्योंकि बहुत सारा कुछ खर्चा होता है कॉलेज फीस हॉस्टल फीस फिर आप यहाँ से जाओगे एक्सचेंज कराना डॉलर को फिर इन सब बहुत सारे खर्चे होते हैं आपके ऊपर खर्चा। साथ है राहुल सिंह किर्गिस्तान से। एक बार तुम अपना इंट्रो दे दो हाँ जी। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के नाम उल्टे पुल्टे बोल दूंगा तो सही नहीं रहेगा वो। मैं हूँ राहुल राहुल सिंह। और मैं क्रिगिस स्टेट मेडल अकेडमी में हूँ 5th ईयर में हूँ अभी मैं। और जब मैंने एडमिशन लिया था तब तक वो बिस्केक में है एक्चुअली कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। अच्छा और अच्छा। जब मैंने एडमिशन वहाँ पे लिया था तो वो 6th ईयर का कोर्स था उस टाइम। तो हम्म। मैं मेरा 6th ईयर का कोर्स है और ओहो। अभी पिछले 3 साल से उसमें 5 ईयर्स का कोर्स आ गया है एमबीबीएस का। ओहो। हाँ जी। राहुल और मैं नाम। गोपालगंज बिहार से हूँ अच्छा। इंडिया से हाँ जी। क्या 17 बैच है ना फिर, या 16 बैच है, कौन सा बैच है अ, तुम्हारा? मैं अभी हमारे मेरा जो ईयर है 5th ईयर उसमें 9 बैचेस हैं अभी। नहीं नहीं नहीं, तुम किस ईयर में गए थे जो बोले 6 ईयर की अच्छा थी? अच्छा। ओके ओके ओके। हाँ मैं 2016 में गया था। और ओहो। जून 2020 में मेरा कंप्लीट होगा अभी एमबीबीएस। हो ही गया, 6 महीने बाद कंप्लीट ही है। हाँ 2021 में ही नहीं नहीं कंप्लीट हो रहा नेक्स्ट था। नेक्स्ट ईयर 2022। ओके ओके, हाँ तुम्हारा तो हाँ छः जी। साल का है। हाँ। वही बात। तो फिर मुझे ये बताओ कि किर्गिस्तान क्यों चूज़ किया, क्योंकि उस टाइम जब टाइम तुमने चूज़ किया था उस टाइम तो ऐसा भी ना था कि किर्गिस्तान 5 साल का है, सब कुछ 6 साल का ही था। और हम्म। जब एजेंट के पास जाओ तो वो बाकायदा अपना मीनू निकालते हैं, रशिया से लेके हाँ सेंट लूसिया, पोलैंड, सब कुछ निकाल देते हैं। तो करेक्ट किर्गिस्तान चूज करेक्ट। करने के पीछे कोई रीजन था या फिर हुआ कि चलो ये पास में है वही कर लेते हैं? हाँ जी रवि। एक्चुअली मेरे पास 2-3 कंट्री थी मेरे मन में उस टाइम एक तो चाइना था एक हाँ। फिलीपींस था उस टाइम। और उस टाइम रसिया बहुत दूर पड़ जा रहा था और यूक्रेन भी बहुत दूर पड़ जा रहा था तो मैंने सोचा कि यार इंडिया के पास रहेंगे तो उस कंट्री में डिजीजेस भी कुछ सेम होंगी ट्रॉपिकल वाली। तो वो उस पर फोकस करेंगे एक ये मेरे मन में था एक अफोर्डेबल बहुत ज़्यादा है किर्गिस्तान। तो हम्म। यार कहीं से भी करो बाहर की डिग्री है बस अच्छा कॉलेज चूज करना है आपको। तो मैंने सोचा कि यार क्रिगिस स्टेट इसलिए मेरे दिमाग में आया कि गवर्नमेंट कॉलेज था। अच्छा अच्छा। और जब मैंने 16 में एडमिशन लिया ना तो 2010 में बहुत दंगा हुआ था वहाँ पे बिस्केक में। बट कि बिस्केक में मत लो दंगा होता है वहाँ पे कैपिटल है। बट मैंने बोला कि नहीं मुझे उसी कॉलेज में लेना एक्चुअली वो गवर्नमेंट कॉलेज था। तो मैंने सोचा हमारा एक साइकोलॉजी होता है ना इंडियंस का। हाँ तो ये सोच के मैंने उसमें एडमिशन लिया था उस टाइम। हाँ, ये सही है। अच्छा, इधर मैंने इधर पिछले 2-3 साल में आईएमएस किर्गिस्तान के बारे में काफ़ी सुना है कि हाँ काफ़ी अच्छा कॉलेज है। आईएसएम। आईएसएम, हाँ जी जो जी भी जी। हाँ। आईएसएम इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन हाँ जी। हाँ आईएसएम देखो मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा किसी भी हाँ। कॉलेज की हर कॉलेज को बनाने में और उसको आगे बढ़ाने में बहुत सारे एफर्ट होते हैं। लोग जो पुट करते हैं वहाँ के मैनेजमेंट और टीचर्स और सब सारे लोग। तो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन एक प्राइवेट कॉलेज है अच्छा। किर्गिस्तान में जो कि बिस्केक में ही है। और काफी बच्चे वहाँ पे मतलब मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा लगा मुझे मतलब वो अच्छा। लोग बच्चों को क्लास भी कराते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है। देखो हर कॉलेज में कोई ना कोई प्रॉब्लम हर जगह होते हैं होता ना। है, हाँ बिल्कुल। हर जगह होते हैं 10% तो हाँ, हर जगह आपको मिल जाएगा वो हर लेकिन जगह है। मैनेजमेंट सही लगा मुझे। मतलब मैं जब किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी में गया था 1st ईयर में तो मुझे वहाँ खाने की बहुत प्रॉब्लम होती है यार। पता है एक्चुअली हर चीज में वो नॉन वेज डाल देते हैं। तो वहाँ पे मेस नहीं था एक्चुअली। अभी तो मेस हो गया है 3 साल से। तो हम्म। 1st ईयर बच्चों के लिए 3-4 साल से। लेकिन पहले नहीं था तो हमें पहले बहुत प्रॉब्लम थी लेकिन आईएसएम में आप जाओगे ना तो आईएसएम में मेस है 1st ईयर से ही। अच्छा ऐसे जी। अच्छा, जो अच्छा अगर किस कॉलेज है। हाँ, तो अगर किसी बंदे को चूज करना हो कि यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड फाइंड आउट करेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ से थोड़ा मतलब, एक तो यूनिवर्सिटीज भी इस टाइम कई टाइप की हो गई है, एजेंट भी कई तरह के हो चुके हैं। तो एक करेक्ट। सही एजेंट और सही यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करने के लिए सही बेसिक प्रोसीजर क्या है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा ना कि जैसे मान लो आप किर्गिस्तान चूज किए फॉर एग्जांपल, तो किर्गिस्तान में जितने भी कॉलेज हैं एक बार वो डिसाइड कर लो, और आप एनएमसी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे ये सबसे पहले देखो कि वो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। अच्छा जब अच्छा। रिकॉग्नाइज्ड है वो, अगर इंडिया में आना है आपको तो ये करना पड़ेगा, तो अगर ऑब्वियसली। एनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड है, हाँ। जी, एनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप डिसाइड कर लो कि यार ये 5 कॉलेज हैं, ये डिसाइड है, अब इसमें से मुझे चूज करना है कि कौन सा कॉलेज लेना है। फिर पता है हर कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। पता है इंडिया में क्या होता है ना कि इंडिया में यहाँ पे स्टूडेंट भी एजेंट बन जाते हैं, और बहुत सारे एजेंट तो ऐसे रहते ही हैं, ठीक है। कब कई सारे एजेंट तो ऐसे आपको मिलेंगे यहाँ पे कि वो कभी गए भी नहीं है वहां पे, और वो बोलेंगे कि मेरे पास 100 सीटें हैं कॉलेज की, मेरे से एडमिशन करा लो। तो पता है क्या करो कि सबसे ऑफिशियल वहां पे जो भी ऑफिशियल, जैसे मेरे कॉलेज का है ऑफिशियल वेबसाइट kagma.kg, KGMA.kg, ऐसे हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उस पे जाओ, उस पे पढ़ो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उनसे कांटेक्ट करो डायरेक्ट, फिर उनसे पूछ लो। या तो अगर इंडिया में है तो इंडिया में भी ना हर कॉलेज के ऑफिशियल, किर्गिस्तान में ऐसा है, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जैसे कि ऑफिशियल एजेंट होते हैं कि अगर इंडिया के बच्चे हैं तो इनके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखी होती है ये सब चीजें। और अगर पाकिस्तान के बच्चे हैं तो इनके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा लिखा होता है। एक मेरा छोटा भाई है सचिन, चाइना में, तो वहां भी एजेंट होते हैं, लेकिन वहां पे ना किर्गिस्तान में ऐसा होता है कि सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर पे ही ज्यादातर छोड़ देते हैं वो लोग। लेकिन चाइना में ऐसा है कि एक बार एडमिशन होने के बाद मतलब वहाँ का जो मैनेजमेंट है कॉलेज का, चाइना के कॉलेज का मैनेजमेंट है, वो सब टेक ओवर करता है कि कैसे एग्जाम कराने, कैसे कौन टीचर रहेगा, कैसे कैसे, ऐसा नहीं। अरे सही है, मतलब एक तरह से यही देखा जाए कि जैसे मैं अभी पिछले मेरे कुछ पॉडकास्ट हैं जो रसिया, तजिकिस्तान जी या फिर और जगह पे, तो वहाँ भी यही सीन था कि अगर आपको अगर अथॉराइज ढंग की यूनिवर्सिटी या एजेंट चाहिए होंगे अच्छे, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ उस कंट्री का एजेंट आपको लिखा होगा ऑफिशियल, क्या ये जी जी ऑफिशियल जी बंदा है, जी उससे कांटेक्ट करो। जी उसके उसके कांटेक्ट, जैसे एक बंदा है तो वो दिल्ली में अगर है सेंटर उसका, तो उसकी कुछ ब्रांचेस फैले हुए हैं, तो वो बता देगा कि जी। इस बंदे के पास जाओ, वो सही है। हाँ मतलब जी, हाँ जी। मोर और लेस हर कंट्री की लगभग यही प्रोसीजर ही है, मुझे लग रहा हाँ यही है, अगर आपको ऑफिशियली जाना है तो यही करो। है। हाँ, वरना जी। फिर तो वही चीज है। तो फिर अच्छा, फिर फिर तो बहुत सारे, जी जी, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। ये तो बहुत बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो एडमिशन कराते हैं, बहुत सारे एजेंट भी हैं जो एडमिशन करा देते हैं आपका। लेकिन अगर किसी से भी एडमिशन कराना है तो पहले अच्छे से क्रॉस चेक कर लो, जैसे 5-6 लोगों से पूछ लो, स्टूडेंट से भी, 5-6 एजेंट से भी, फिर क्रॉस चेक कर लो कि वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, फिर ही पैसा दो या कुछ भी कराओ उससे। तो फिर ये अगर मतलब किसी एक बंदे ने एक यूनिवर्सिटी चूज की, तो उसके बारे में रिव्यू वगैरह के लिए क्या सिस्टम है, अगर उसको जानना है कि हाँ यूनिवर्सिटी तो है, तो फिर वो सही है, कैसी है, क्या है, क्योंकि एक बार क्यूरियोसिटी रहती है हाँ अंदर की, भाई कैसी यूनिवर्सिटी है, चूज तो कर लिए, लेकिन इसके बाद सही क्या कह है। रहे हो आप, सही कह रहे तो एक हो। सही रिव्यू। एक्चुअली इसमें, जी, एक्चुअली इसमें ऐसा कर सकते हो आप कि जैसे मान लो अगर मान लो मेरे कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, हम्म। तो मुझे मैसेज कर सकते हो आप। हाँ। मेरे अलावा 10 बच्चों को भी मैसेज करो और क्रॉस चेक करो। पता है क्रॉस चेक करोगे ना आप उसी चीज पे, उसी क्वेश्चन पे, तो 10 लोग के 10 ओपिनियन होंगे, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा एज अ ह्यूमन, एज अ स्टूडेंट, कि यार कौन सही बोल रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, सबकी बातें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ऐसे कर सकते हो आप। तो हैशटैग मारने पे मिल जाएंगे, या फिर कोई मतलब ये बंदे जैसे तुमने कहा तुम्हें चूज करें, या और तो जैसे तुम्हारा तो मान लो यूट्यूब चैनल है, तुम तो आराम हम्म से मिल जाओगे, लेकिन अदर बच्चों को हम्म। जैसे कुछ जगह पे है कि हैशटैग मारे तो मिल जाएंगे, या फिर क्या बेसिक प्रोसीजर क्या होगा कि अगर किसी को कांटेक्ट करना है मान लो उन बंदों से, तो कैसे स्टूडेंट को मिलेंगे। कांटेक्ट करना है तो, हाँ। हाँ जी, जैसे देखो मान लो मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है, मेरे हाँ। इंस्टाग्राम पे ना आप जाओगे तो मैं जिसको फॉलो करता हूँ, मान लो बाई चांस उस हम्म। फॉलो में भी ना बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे कॉलेज के हैं। हाँ, वो तो रहते हैं, तो बैच आप की उनका कुछ तो प्रोफाइल रहेंगे। खोल के, हाँ उनका प्रोफाइल खोल, जैसे मान लो आप हो हाँ रवि, हाँ तो हाँ आपके मैं प्रोफाइल पे जाऊंगा, आपके हाँ फॉलोअर्स देखूंगा, या फॉलो आप किसको करते हो, तो हाँ आपके हाँ, फॉलो में ना बहुत सारे आपके कॉलेज के बच्चे होंगे, आराम से। और उसमें उसमें उनको मैसेज करो। ये हाँ सबसे ये, सिंपल सिंपल है। हाँ सिंपल इजी रास्ता ये, है। हाँ जी और अब तो मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे बंदे भी हैं यूट्यूब पे जो आपको एक आइडिया दे सकते हैं, जैसे तुम गए जी थे जी उस बिल्कुल। टाइम तो थे नहीं, लेकिन अब तो हैं। जी जी, एक्चुअली मैं गया था ना, तो इसीलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया कि किर्गिस्तान के बारे में तो कोई जानता नहीं था, हमें इंडिया में कहाँ, मैं भी नहीं नहीं नहीं, जानता था। इधर इधर अब जानने लगे हैं 2-3 साल अब से, जब जानने लगे जब हैं, से ये पाँच अब साल का जानने हुआ लगे है। हैं। 5 साल का, जी क्योंकि जी बाकी कंट्री 6 साल का करा रही होती है। जी देखते जी हैं हाँ ये 5 साल है, तो
अब थोड़ा बहुत जानना आइडिया हो चुका है लोगों को, और सही खासकर कह रहे वो हो आप, सही कह रहे हो। ISM किर्गिस्तान के बारे में काफी आइडिया है, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा हाइप। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, तो मतलब बेसिक यही है कि अगर यूनिवर्सिटी एजेंट चाहिए तो पहले यूनिवर्सिटी चूज कर ले। अगर अच्छी, हाँ जी। मतलब यूनिवर्सिटी किस हिसाब से चूज की थी तुमने, मतलब एक गवर्नमेंट के अलावा कोई एनएमसी क्राइटेरिया के था? वेबसाइट पे जाइए, एनएमसी की हाँ वेबसाइट पे जो हाँ रिकॉग्नाइज्ड है उसकी हाँ लिस्ट बना लीजिए, हाँ और फिर अपने से डिसाइड करिए कि आपको किस कॉलेज में जाना है। बच्चों से बात करके, एजेंट से बात करके, सबसे क्रॉस चेक कर लो एक बार सबकी बातें। 10 दिन लगेंगे करने में। जल्दी ही क्या है, इतना जी, पैसा अगर डाल रहे हो तो। जी, जी, बिल्कुल। अपने टाइम डाल रहे हैं हम, फ्यूचर डाल हम्म, रहे हैं अपना। सही कह हाँ, रहे हो और आप। क्या। तो मतलब ओवरऑल अगर कोई बंदा जाना चाह रहा है तो यूनिवर्सिटी पहले सेलेक्ट करे NMC की वेबसाइट पे जाके कि हाँ कौन सी ऑथोराइज्ड है। फिर जी, उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाए, उसको वहाँ पर जो ढंग के एजेंट हैं वो मिल जाएंगे, उस कंट्री के जो जी, रिप्रेजेंटेटिव हैं। उसके बाद फिर यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं सर्च मारे तो वहाँ के जी, बंदे मिल जाएंगे, तो एक बार रिव्यू जी, देख लें कि हाँ बिल्कुल। कंपेटेबल है या नहीं है। जी, जी। और सबसे सही आपको ना स्टूडेंट ही बताएगा कि वहाँ वो पे कैसी पढ़ाई होती है, कैसे टीचर हैं। नहीं, आप भी जैसे आजमगढ़ में हो आप, तो हाँ आजमगढ़ कॉलेज का अच्छे से जानना है तो मैं आपसे ही पूछूंगा। आप एकदम हाँ एग्जैक्ट बताओगे यार टीचर वही। ऐसा है, ऐसा है। वो झेल चुका होता है ना। जी, जी। सही कह रहे हाँ। हो। अच्छा, तो फिर ये फीस स्ट्रक्चर का क्या सीन है तुम्हारे यहाँ? हाँ, एक्चुअली जितने भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं ना उसमें फ़ी हम्म, बढ़ती रहती है थोड़े थोड़े टाइम पे, तो हर हाँ साल का फ़ी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब पता है ज़्यादातर आप देखोगे कि जो फ़ी है ना कॉलेज की, वो सेम ही होगी। बस एक प्रोसेसिंग फ़ी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे जो एजेंट होते हैं ना, वो एक हम्म, 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 2.5 लाख चार्ज करता है पैसे, कि मतलब आपका मैं एयर टिकट करा दूंगा, एडमिशन लेटर मंगा दूंगा, इन सब चीज़ों में। तो वो बस वैरी करता है ज़्यादातर, प्रोसेसिंग फ़ी जो होती है। कोई 1 लाख लेता है, कोई 1.5 लाख लेता है, कोई 2 लाख लेता है। और आपके बार्गेनिंग के ऊपर है कितना आप कम करा लेते हो। लेकिन जो कॉलेज फ़ी है ना वो हम्म। ज़्यादातर सेम होती है। कॉलेज फ़ी सेम होती है सबके लिए। तो ये तो एक बार देना होता होगा ना एजेंट को, कि एक बार दे जी, दिए जी, काम एक ही खत्म। बार, एक ही बार। हाँ, वो तो जी, स्टार्टिंग में पहली होगा बार। काम, हाँ। उसके जी, बाद जी। तो फिर वहां पहुंच के तो फी और अपना खर्चा। तो एक जो स्कैम चल रहा होता है कि यहाँ पर फी बता के दे देते हैं, वहां पहुंचते हैं पूरा डबल चल रहा होता है। तो एक हाँ, कह सकते हैं मोटा मोटा अगर कोई बंदा किर्गिस्तान जा रहा है तो उसका फी कितना लग जाता होगा, अराउंड फी या पूरा खर्चा ओवरऑल? हाँ, मेरे कॉलेज में अभी अगर इस प्रेजेंट टाइम में देखोगे आप तो कम से कम यार, देखो पता है जो फी वगैरह है ना, उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। हाँ ठीक है, आप सोच के जाओगे 5 रुपए लगेंगे, बाद में देखोगे 5 साल बाद 10 रुपए लग जाएगा यार मेरे। हाँ। तो मेरे कॉलेज में अराउंड 25 लाख कम से कम मान के चलो अभी के, 25 लाख मान के चलो। और एक आईएसएम है, आईएसएम में आप मान सकते हो 25 से 30 लाख। और ऐसे ही कॉलेज हैं, एशियन है, एशियन में 20 लाख मान लो आप। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कुछ खर्चा होता है, कॉलेज फीस, हॉस्टल फीस, फिर आप यहाँ से जाओगे एक्सचेंज कराना डॉलर को, फिर इन सब बहुत सारे खर्चे होते हैं, आपके ऊपर खर्चा। तो ये सब चीज मैं बता रहा हूँ। अलग कंट्री स्टूडेंट पे में है आए हो कितना तो खर्चा घूमोगे करना भी। चाहता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे ना, घर से बाहर निकले हो तो घूमोगे भी, और भी बहुत खर्चे हैं, तो फिर हाँ, वो चीजें तो रहेंगी ही। तो मतलब एक मोटा जी, जी। माटी अगर कोई बंदा किर्गिस्तान जा रहा है तो फीस स्ट्रक्चर लगभग कितना बताते हैं, 12-15 कितना बताते हैं वो लोग? यार देखो, वो 12-15 बोलते हैं फीस स्ट्रक्चर, लेकिन हाँ मैं बताऊं 25 आपके लग जाएंगे। हाँ, मतलब 25 वही लग जाएंगे आपके। 25 से 30 का बजट लेके 25 लाख। चलो। जी, जी, 25-30 का बजट लेके चलो आप किर्गिस्तान में प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में एक तो डॉलर भी ऊपर नीचे ही चल रहा होता है, वो भी इफेक्ट जी, जी, कर ही देता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अच्छा, तो मंथली के हिसाब से अगर देखा जाए तो एकोमोडेशन का क्या सीन रहता है? हॉस्टल अ, गवर्नमेंट रहता है या फिर प्राइवेट बंदे अलग से ले रहे होते हैं, कैसा क्या है? जी, देखिए फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहते हैं बच्चे। अच्छा। हॉस्टल का मेस होता है ज़्यादातर, ऐसा है मेरे कॉलेज में, एशियन में, आईएसएम में, ओस में, जलालाबाद में, ज़्यादातर कॉलेज में ऐसा ही है। और उसके बाद मंथली जो आपने बात की, मंथली यार मान लो, एक तो स्टूडेंट के ऊपर है कितना खर्च करता है, हम्म लेकिन मुझे लगता है कि 10 से 15 हज़ार ना इंडियन रुपीस सफिशियंट है। अगर कोई अपना मतलब मेंटेन करे, नॉर्मली हम्म। अगर मेंटेन करे, 10 से 15 हज़ार रुपए में आप आराम से रह सकते हो एक महीने। आराम से खा पी सकते हो, रह सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, कॉलेज जा सकते हो, आ सकते हो। इतना बहुत, इतना मुझे लग रहा है हर जगह यही यही लगता है। हाँ, यही
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो वही सीन है क्योंकि कि यार आप, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। अर्न तो कर नहीं रहे हैं ना हम, अभी तो ओह, पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई में तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज चलेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 से 15 हज़ार पर मंथ सही है। अरे सही है। फिर एक तरह से देखा जाए तो मतलब फीस स्ट्रक्चर भी तुम्हारा, एक ओवरऑल बजट 30 लाख का है, फीस स्ट्रक्चर 10-12 लाख लगेंगे स्टार्टिंग के, एजेंट के 2-4 लाख लग हाँ, जाएंगे, फिर हाँ अपना जी, 10-15 हज़ार पर मंथ। तुम हॉस्टल में रह हाँ रहे हो जी, या बाहर जा रहे हो तो वो चलेगा अपना। हाँ जी, हाँ जी, फिर वही देखा जाए तो एक हिसाब से अदर कंट्री के हिसाब से थोड़ा सस्ता है, क्योंकि 5 साल का इसलिए सस्ता पड़ जाता है मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वेस्ट क्यों करना है 1 साल। ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, जी तो जी। फिर इंटर्नशिप वहीं होती है या फिर इंडिया आके होती है तुम लोग की? 5 साल का एमबीबीएस है। और अभी जैसा अभी तो एमसीआई है, और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन अभी आने वाला है, कहीं नेक्स्ट आने वाला है। हम्म। तो वहाँ पे हम एग्ज़ाम देते हैं, पहले एमसीआई दो या नेक्स्ट दो, अच्छा अच्छा। उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप हम इंडिया में करते हैं अच्छा, एग्ज़ाम देने के बाद। जी। तो मतलब वहाँ किर्गिस्तान में इंटर्नशिप का ऐसा कुछ ना है, मतलब वहाँ आप बेसिक पढ़ाई करो, हॉस्पिटल जो भी पढ़ाई के साथ है वो, फिर इंडिया आके आप इंटर्नशिप दो। जी जी, नॉर्मली लोग यही करते हैं, वहाँ भी कर हाँ, सकते हो, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है इंडिया, मैं बोलूँगा इंडियंस के लिए कोई आप इंडिया में मतलब ही नहीं आके करो। है और क्या। जी जी, वो वेस्ट होगा आपका। क्योंकि भाई डिजीज अलग है, तुम्हारे एफएमजी के पेपर में क्वेश्चंस अलग ही होंगे, क्योंकि वो अपने कंट्री के हिसाब करेक्ट। से करेंगे काम पूरा। हाँ जी। सही है, मतलब यहाँ अगर आ रहा है 5 साल बाद तो पहले एफएमजी दो, उसके बाद इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं, एफएमजी के पहले? एफएमजी के बाद। अच्छा। एफएमजी के बाद। हाँ जी। क्योंकि अच्छा, तो फिर लैंग्वेज का क्या सीन होता है? जैसे रशियन में क्या होता है कि जो हम्म, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज चल रही हम्म, होती हैं, वो बाइलिंगुअल चल रही होती हैं। तो हम्म। किर्गिस्तान में भी ये रहता है या फिर कुछ रहता है कि इंग्लिश ही प्योर चल रहा है? और किर्गिस्तान में ऐसा है कि जो फॉरेन डिपार्टमेंट है वो आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे, वो इंग्लिश के अच्छा। टीचर्स हैं मेरे कॉलेज में, आईएसएम में, और भी डिफरेंट जो एशियन हो गया, वो हो गया, सब में मतलब रशियन आपको पढ़ाएंगे फर्स्ट ईयर में। वो बस कि आप बाहर जाओ, कहीं शॉप में जा रहे हो, कहीं पे मॉल में जा रहे हो, तो कैसे बात कर सकते हो आप लोकल से, उसके लिए। और मान लो जैसे कि कॉलेज में कैसे पढ़ाते हैं, मेडिसिन हमारा हुआ तो एनाटमी, बायोकेम, पैथो, माइक्रो, मेडिसिन, सर्जरी, ये सब कुछ वो इंग्लिश में पढ़ाएंगे टीचर्स आपको। मतलब बेसिक लैंग्वेज की जी। दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज की जो बेसिक है नहीं। वो कम्युनिकेशन में, आसपास के लोकल कम्युनिकेशन में काम है, अदरवाइज पूरा इंग्लिश में रहता है। जी जी। क्योंकि अदर जैसे रशिया में ही तुम्हारा फेमस था कि बाइलिंगुअल, पहले 2-3 साल रशियन पढ़ाएंगे फिर वो इंग्लिश में स्विच करेंगे, वो थोड़ी उनकी खिचड़ी चलती है। नहीं नहीं, हाँ वो तो सही फिर है। उस हिसाब से भी ठीक ही है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि फी भी कम लग रही है, टाइम भी कम लग रहा है, प्लस इंग्लिश हाँ लैंग्वेज ही जी, चल रही है, तो सही है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अच्छा, जो बंदे यहाँ से जा रहे होते हैं, जो तुम लोग यहाँ गए थे, यहाँ से गए, तुम्हें तो कोई आइडिया नहीं था कि क्या है कैसे है, क्या सीन है, तो फिर प्रॉब्लम्स क्या आई थी, या फिर जो इंडियन जाते हैं यहाँ से उनके लिए दिक्कत क्या आती है बेसिक? सबसे पहले किर्गिस्तान आप जाओगे ना, फूड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, फूड। आप मतलब बाहर चले, यहाँ पे तो यार गोलगप्पे खा लिए, बर्गर खा लिए ठेले वाले पे। हम्म। अरे हम तो स्टूडेंट हैं, जब हम हाँ। प्रिपरेशन करते थे उस टाइम तो यार क्लास किए, थोड़ा सा खा लिया और मन किया कुछ, वहां पे हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। वहां पे तो मतलब अगर कोई वेजिटेरियन है ना, आपको रवि हम्म। में वो डाल देंगे, बीफ देते हैं, चिकन डाल देते हैं, फिर कैसे खाओगे आप, खाओगे ही नहीं। तो फूड का एक प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पे मेस बहुत है किर्गिस्तान में टोटल एमबीबीएस के। तो जब जब स्टूडेंट बढ़े हैं तो लोग भी काफी सारे रेस्टोरेंट खोल दिए हैं वहाँ पे, इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह हैं, मेस स्टार्ट हो गई हैं बहुत, हर जगह हर कॉलेज में। तो मेस वगैरह की वजह से थोड़ा सा, और आप अपने से भी बना सकते हो, अगर आप अपने से भी चाहो तो, जहाँ पे रहते हो, फ्लैट में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, तो वहाँ पे आप बना सकते हो खाना खुद से भी। मुझे लगा जिस हिसाब से तुम बता रहे हो उस हिसाब से खुद ही बनाओ बेहतर है, अगर आप वेजिटेरियन हो हाँ, तो। बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। हाँ, क्योंकि भाई पता ना कब क्या खिला दे। पता है, मैं नॉन वेज खाता हूँ, मैंने हाँ चिकन खाया ही नहीं। मतलब मैं बिस्केट में चिकन खाया ही नहीं, बस एक बर्गर आता है उसका, बर्गर में हाँ। ही मैं मतलब चिकन खाता हूँ, और वैसे चिकन खाते ही नहीं हूँ। अच्छा, तो क्यों ऐसा क्या था, वहां जाके हाँ त्याग दिया? यार, वहाँ नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि यार वो पता है, मतलब उसी से मान लो यार चिकन काट रहे हैं, उसी से बीफ भी काट देते हो, किसको पता चल रहा है।
तो मैं ये जैसे सोच के नहीं खाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, वो अपने अपने एथिक्स। हाँ हाँ मतलब भाई। यूरोपियन कंट्री, जितनी भी ठंडी कंट्री है, वहां में ज्यादा वेज से ज्यादा नॉन वेज ही चल रहा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्योंकि एक तो सस्ता भी पड़ जाता होगा उनके हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। सही है फिर तो, मतलब एक हिसाब से जो खाने की दिक्कत है, अदरवाइज खाने के अलावा कोई प्रॉब्लम जैसे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, क्लास से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है हम्म। आपको। सब कुछ सही है। कहाँ थे, हाँ, जो नए बच्चे जा रहे होंगे जो फर्स्ट ईयर में तुम्हारे यहाँ बेसिक 3 सब्जेक्ट ही होते हैं या कुछ अलग रहता है सीन? किर्गिस्तान में ऐसा है कि बेसिक सब्जेक्ट भी हैं, और उसके अलावा आपको जो हम 10th 11th 12th में नहीं पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ बायोलॉजी, हाँ उसको हाँ। भी रिवाइज कराते हैं वो थोड़ा थोड़ा, बस रिवीजन बहुत अच्छा। जल्दी। और जो लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज, हम्म रशियन, और जैसे कि मान लीजिए किर्गिस्तान में है, किर्गिस एक लैंग्वेज है लोकल। हम्म, और अगर आप कजाकिस्तान में जाएंगे तो कजाक लोकल लैंग्वेज है, उज्बेकिस्तान में जाएंगे तो उज्बेक है। तो लेकिन रशियन जरूर सिखाएंगे आपको, रशियन सिखाते हैं वो मुझे लगता फर्स्ट है ईयर में। वो रशियन जो क्या था, वो जो पूरा सोवियत यूनियन था, उससे जितने भी कंट्री अलग हुई हैं, किसी में जाओ रशियन तो चलेगा ही। जी जी बिल्कुल। तो जी। फर्स्ट फर्स्ट ईयर में जैसे बच्चे होते हैं, शुरुआत में नया नया एडमिशन लिए कि हाँ चलो एमबीबीएस में हो गया बाहर, तो वो बहुत हम्म। सारी किताबें लेके चल रहे होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट क्या होते हैं, और या अगर इंडिया से कुछ बुक्स या कुछ सामान लेके जाना हो तो क्या क्या लेके जाएं, वो ज़्यादा सही रहे, ताकि जीवन सुखमय रहे। जी। हाँ जी रवि, देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मान लो जो कपड़े वगैरह, तो बुक्स का बता देता हूँ मैं। कि हाँ। जैसे जो इंडिया में बुक्स लगती है ना, हाँ। एनाटमी हो गया, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, तो हम्म नॉर्मल जो बुक्स हैं बीडी चौरसिया वगैरह हैं। हम्म और जो भी आपको लेनी है फिजियो और बायो हम्म। बुक्स लेके जाओ, लेकिन इंडिया से। अच्छा अच्छा। वहाँ के कई सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ की हम्म, लाइब्रेरी हैं, तो लाइब्रेरी में मिल जाता है, लेकिन आप कोशिश करो कि इंडिया से ही लेके जाओ। ठीक है, अच्छा। क्योंकि न्यू एडिशन आपको मतलब नया खरीद के लेते जाओ आप यहाँ से। हम्म। अच्छा, वहाँ ऑनलाइन तो भी मिल जाती होगी, अगर जी। इंडिया से कुछ ऑनलाइन मंगाना हो तो या तो चार्जेस उनके हाई हो जाते होंगे, ये भी तो रहता होगा। हाँ, जैसे कि एक फेडेक्स है, हाँ फेडेक्स है वहाँ पे। हाँ हाँ। और एक दो और कंपनियां हैं, आप गूगल पे एक बार देखोगे वहाँ पे, अगर बच्चे वहाँ के मंगाना चाहें तो गूगल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनी है, कोरियर वाली, कोरियर से मंगा सकते हैं आप। फिर वो लंबा प्रोसेस और महंगा भी पड़ जाता होगा मुझे। हाँ हाँ, तो यहाँ से लेके ही जाओ सबसे हाँ, अच्छा। तो और पता फर्स्ट। है, हाँ एक ट्रिक हाँ बताता हूँ मैं, हाँ जिससे कि यहाँ पे वेट का बहुत पंगा रहता है ना हाँ एयरपोर्ट पे, कि हाँ 20 किलो और 25 किलो ही लेके जा सकते हैं किसी किसी एयरलाइन में। तो पता है क्या करो, जो बुक हाँ है ना, हाँ। बुक को एक दो बुक हाथ में ही ले लो, अच्छा। तो वो वेट बढ़ जाएगा। जो भारी किताबें हैं। हाँ, ये बात सही है, हैक्स। जैसे, हाँ हैक्स। एयरपोर्ट हैक्स। हाँ बिल्कुल सही है। और कैसा, अगर तुम, मैं मान लो मोटी किताब तुम्हारी बायोकेम की है, सत्यनारायण लेके जा रहे हो, हाथ में उठा लो। हाँ बीडीसी तो पतली हाँ, पतली हाथ है में भाई, उठा लो। डाल दो। हाँ तो मतलब फर्स्ट ईयर के जो बेसिक है वही है, फिजियो बायोकेम और एनआर्ट, जैसा इंडिया में चल रहा होता है वैसा ही सिस्टम है। हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। सीन क्या होता है, लड़कों को दिक्कत फर्स्ट ईयर, लड़के या लड़कियां जो भी जाती हैं, उनको दिक्कत फर्स्ट ईयर में ही होती है। फर्स्ट ईयर के बाद तो वहाँ पता चल जाता है कि हाँ अब क्या करना है। फर्स्ट ईयर में वो जरूरत से सही कह ज्यादा रहे हो आप। चीजें लेके चले गए, या कुछ चीजें ऐसी थी जो हाँ ले जी, हाँ जी। नहीं जानी थी लेके चले गए, तो वो हम्म। सीन रहता है। सही कह रहे हो आप। हम्म। तो फिर मुझे फिजियो फिजियो के लिए तो उधर से मिल जाती होगी, जैसे गाइटन वाइटन उठाते हैं, गाइटन गैनोंग ये सब उठाते हैं फिजियो के लिए, तो वहाँ चल जाता होगा, या उनका कॉलेज वालों का खुद का मॉड्यूल रहता है। एक्चुअली कॉलेज वाले का अपना पढ़ाने का तरीका होता है, हर कॉलेज का अलग अलग है। हाँ लेकिन पढ़ाते मेडिसिन यही है, जैसे एनाटमी में अब तो एनाटमी ही पढ़ाएंगे। हाँ तो बुक्स की बस डिफरेंस है आपको। वहाँ पे बुक्स में मिल जाएंगी, लाइब्रेरी में मिल जाएंगी कॉलेज के। हाँ तो वो हाँ। पुरानी पुरानी होती हैं थोड़ी सी, कुछ कॉलेज नए नए मंगाते रहते हैं। लेकिन हम्म, मैं प्रेफर करूंगा कि आपकी मर्जी है, अगर आप अच्छा। थोड़ा सा एक एडिशन पुराना भी पढ़ सकते हो हम्म। तो आप वहाँ लाइब्रेरी में मिल जाएगी आपको। और आपको एकदम लेटेस्ट ही पढ़ना है तो फिर लेके जाओ। एन एनआर्ट में क्या ही पुराना क्या ही नहीं, जो बेसिक फर्स्ट वही ईयर के वही। सब्जेक्ट हैं वो तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं कि हाँ वो कुछ सेम। बदलने वाले हैं नहीं। सही कह रहा हूँ। उसमें क्या नया पुराना चलेगा, बट ठीक है, अगर जैसे किसी को लेके जाना है तो फिर वो लेके जा सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट हाँ है।
यानी कि अपनी किताबें ले लो, ज्यादा वेट भारी हो रहा है तो जो भारी किताब है वो हाथ में लेके निकल जाना। हाँ सही। अच्छा, तो फिर जैसे बच्चे यहाँ से जा रहे होते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहली चीज होती है एफएमजी की प्रिपरेशन की। भाई एफएमजी जो एक रहता है कि हाँ भाई यक्ष प्रश्न, तो एफएमजी की प्रिपेयर जी तुम जी लोग कब से स्टार्ट कर देते या फिर क्या कैसे करते हो तुम लोग? जी। अभी तो पता है, अभी प्रेपलैडर आ गया है, एक हम्म, मैरो आ गया है, तो बहुत आसान हो गया है। पता है, मैं फर्स्ट ईयर में गया था, आपको रवि अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में गया था तो वहाँ पे मैं बहुत ऑनलाइन चेक करता था कि यार कोई ऑनलाइन मुझे मिल जाए। यूएसएमएल के लिए था, हाँ, यूएसएमएल के लिए आई थिंक बीएनबी चलता कैपलॉन है। वगैरह थे। हाँ कैलप्लान, हाँ बीएनबी कैलप्लान। था, हाँ हाँ हाँ, बोर्ड्स एंड बियॉन्ड बर्ड था। हाँ। तो लेकिन लेकिन इसके लिए नहीं था, हमारे इंडिया के। नीट पीजी के लिए या एफएमजी के हम्म, लिए नहीं था। तो मैं बहुत मिस करता था उस टाइम। फिर मैंने देखा 1-2 साल में प्रिपलैडर आ गया। मैं हाँ मतलब खुश हो जाते हैं ना हम यार, कि अगर ऑब्वियस सी उतना बात दूर है। इंडियन इंडियन टीचर पढ़ा रहे हैं और ऐसे ऐसे, तो हम हम्म, बहुत खुश, मैं तो बहुत खुश हो गया। और फिर मतलब बहुत हेल्पफुल था वो। और अभी भी मैं घर पे हूँ, और मतलब मैंने प्रिपलैडर ज्वाइन किया है। हम्म। कोई भी ऐड नहीं है प्रिपलैडर का ये। नहीं नहीं ऐड नहीं, लेकिन आप, ये मैं हाँ वही वही। 6-7 कंट्रीज का मतलब हो चुका है। अभी मैंने रशिया भी बात की, ताजिकिस्तान है, यूक्रेन। प्रिप लैडर पहली चॉइस होती है एफएमजी के लिए। हाँ जी हाँ जी ये हाँ मैंने जी। नॉर्मल हर पैटर्न देखा है कि प्रिप लैडर मतलब क्या सीन है, या मार्केटिंग उनकी अच्छी है या रिजल्ट अच्छे देने कुछ होगा, बट पहली चॉइस रहती है कि हाँ वही उठाओ। क्या हाँ होगा भाई, जी। कोई और कोई। एक्चुअली मैं एक एक रवि बोलना चाहूंगा ना, कि जितने भी एफएमजीज हैं, मैं बोलूंगा ना कि प्रिपलैडर में एक है कि एफएमजी का लो आप, एक है हाँ कि नीट पीजी का लो। तो मैं हाँ, बोलूंगा ना, जो अभी के बैच के बच्चे हैं, जो मान लो 1 से 2 साल बाद देने वाले हैं, वो पीजी का ही लो। क्योंकि उन्हें एफएमजी नेक्स्ट का उन्हें मत लो नेक्स्ट ही देना सिलेबस, है। नेक्स्ट देना है। हाँ तो फिर तो तो कोई मैंने मतलब पहले नहीं से है। ही, हाँ, हाँ जी, मैंने नीट पीजी का ही लिया है, और वो अच्छा। हेल्पफुल भी है। हाँ जी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब तुम इंडियन के लिए देख रहे हो तो फिर भाई उसी हिसाब से देखेंगे ना। जी जी। एक तो इधर पैटर्न भी तो चेंज हो रहा है एफएमजी का, मुझे लग रहा है इधर ऐसा कहा जा रहा है पिछले एक दो लास्ट के एक दो पेपर काफी खतरनाक थे एफएमजी के, जो इस बीच अभी हाँ हुआ है। हाँ जी सुनने में आया हाँ कि जी, हाँ काफी जून टफ बना दिया। 2020 से। हाँ, कि थोड़ा अपना जी। भूपी रंग बदल रहे हैं। नहीं नहीं सही है फिर तो, मतलब फिर बेसिक वही होता है कि हाँ एक कोई भी एक अपना ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, उसके बाद फिर अपना पढ़ते रहो। अब तो बहुत सारे बंदे हैं जी जो फ्री में भी पढ़ा रहे होते हैं, मतलब यूट्यूब पे आपको मिल जी जाएंगे अच्छे। जैसे अभी हम लोग का क्या जी। था कि मैं जिससे ऐप से पढ़ रहा था तो उसमें था बायोस्टैट्स, मुझे थोड़ा ऊपर नीचे लगा, तो रैंडी नील जी। करके एक बंदा है, बायो उसने पढ़ाया सब कुछ, और हम्म बायोस्टैट्स बहुत बेहतरीन, बायोस्टैट्स का सबसे अच्छा टीचर माना जाता है। उसके 4 साल हम्म पुराने लेक्चर हैं, लेकिन अभी भी देखोगे 4 लेक्चर में उसने पूरी बायोस्टैट्स खत्म कर दी सही तरीके से। ऐसे कुछ चीजें हम्म होती हैं जो हम्म बीएनबी की अच्छी होती, तो एक पकड़ लो उसके हम्म। बाद अपना चीजें थोड़ा उधर देखते रहो। एक से नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे में देखो, अदरवाइज सही ज्यादा भागने का काम सही, नहीं, करेक्ट एक कह रहे पकड़ हो। लो, एक पकड़ लो बहुत है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हो आप। क्योंकि यहाँ वाले भी एक यही करते हैं कि एक पकड़ लिया किसी ने, ज्यादातर तो यहाँ इंडियंस मैरो उठाते हैं। अब क्या सीन है जो भी है, हम्म अब जैसे जिनके साथ क्या हुआ है, हम्म प्रिपरेटर के साथ ये था कि हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो जिन बंदों को होता है कि हिंदी में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल है, बोर नहीं होते हिंदी में, तो हिंदी प्रिपरेटर हम्म। उठा लिया। या फिर जैसे जी जी। जो ऑफलाइन कोचिंग थी वो भी ऑनलाइन आ चुकी है, जैसे डैम्स भाटिया ये सब हुआ करते थे, ये भी पढ़ा रहे हैं अपना। तो हाँ जी ऑप्शंस बहुत सारे हैं यहाँ, पहले नहीं हुआ हाँ जी। करते थे, लेकिन जियो के बाद वाले एरा हाँ में बहुत ऑप्शंस हैं, तो फिर सब हाँ। अपने अपने हिसाब से देख लेते हैं कि एक कोई पकड़ लो, उसके बाद अगर हाँ, क्योंकि अब 1900 फैकल्टी तो अच्छी नहीं हो सकती, एक दो ऊपर नीचे होगी तो जी ठीक जी है, बिल्कुल। इधर उधर देख लो अपना, तो वो तो चले। हम्म। लेकिन फिर वही हो जाता है ना, डिसिप्लिन लाना पड़ता है, अदरवाइज फिर दिक्कत तो होगी। हाँ सही, आप पता है, आप एक बात बहुत सही बोले हो। एक को पकड़ लो, ज्यादा इधर उधर मत भागो। अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में या कोई पॉइंट आपका मिस हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप कहीं और से देख सकते हो उसको, लेकिन एक ही पकड़ के चलो। एक एक बहुत होता है, क्योंकि एक कंप्लीट जी कर जी। ले जाओगे बाकी कर नहीं मिलता है। हाँ जी हाँ जी। पहले था कि हाँ भाई सिर्फ नजीब है, अब तो बहुत है, किसी को भी पकड़ लो अपने जी हिसाब से, तो सही रहता है। तो फिर मतलब बेसिक से यही है जी। कि जो एफएमजी के लिए अगर जा रहे हैं तो ऑनलाइन तो चल ही रहा होगा, नेट वगैरह का इशू रहता ना, कहीं भी नहीं रहता, पूरे क्रॉस द हाँ जी वर्ल्ड नहीं रहता हाँ अब। जी हाँ जी। तो फिर ठीक है। अच्छा, कोविड की वजह से तुम लोगों का कुछ असर हुआ था कि जैसे बंद किया या फिर चल रहा है वैसे ही चल रहा था?
एक्चुअली मैं अभी इंडिया में हूँ। मैं अच्छा अच्छा जुलाई 2020 से मैं घर पे आया था 13 जुलाई को, और अच्छा मैं तब अच्छा से अभी तक इंडिया में ही हूँ। अच्छा। और एक्चुअली मैं इस आज मेरा लाइव सेशन है तो उसमें भी यूट्यूब पे, तो मैं उसमें हाँ यही बात करूंगा, इसी पे ही कुछ बात करूंगा मैं। और अच्छा अच्छा। कि प्रॉब्लम हुई थी हमें भी पहले। जैसे वहाँ पे लॉकडाउन हो गया था, फिर हम बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो हम्म, फिर कुछ सामान लेने ही जाते थे हम, हमें पासपोर्ट लेके जाना पड़ता था बाहर, हम्म, अगर हम दूसरी कंट्री में रह रहे हैं ना। तो कुछ हम्म, अगर सामान लेना है हमें, तो हम पासपोर्ट लेके अपना आईडी कार्ड लेके जाते थे, बाहर सामान खरीद के आते थे। हफ्ते का 10 दिन का सामान एक बार में ही खरीद के लेके आते थे। हम्म। ऐसे ऐसे। अच्छा, तो फिर फाइनल टिप अगर कुछ देना हो जो नए बच्चे जा रहे हैं कि अच्छा नई बैच अभी पहुंची है या अभी जी। नहीं गए, वो लोग गए या अभी नहीं? अभी कोविड, जी जी, कोविड की वजह से अभी नहीं गई है नए बैच जो है, न्यू बैच अच्छा अच्छा कोविड की अच्छा। वजह से जा नहीं पाई है। तो अब जब भी इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट होंगी तब जाएंगे सारे बच्चे। एडमिशन हो गया और होगा? जी, एडमिशन हो गया, उनकी भी ऑनलाइन क्लास चल रही है, हाँ मेरी भी सब। ऑनलाइन क्लास चल रही है। अभी मेरा एग्जाम था हम्म, सेमेस्टर का, और हम्म, अभी फरवरी से फिर मेरी क्लासेस स्टार्ट हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में किर्गिस्तान के। नेक्स्ट सेमेस्टर का ऑनलाइन ही, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर बच्चों का जहाँ तक आपने पूछा, तो अभी हम्म, ऑनलाइन ही चल रहे हैं उनके क्लास, और जब अच्छा। इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट होंगी तो वहाँ पे जाएंगे और ऑफलाइन क्लास करेंगे। नहीं, अभी बहुत जगह ऑनलाइन, यूक्रेन में भी ऑनलाइन ही चल रही है क्लासेस। यहाँ तो वहाँ जी किर्गिस्तान में भी ऑनलाइन ही चल रही, कई जगह हैं जो ऑनलाइन ही चल रही थी, कुछ कुछ महीने पहले इंडिया में भी ऑनलाइन ही चल रही थी। तो हाँ, जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ था कि फाइनल ईयर वालों को तो बुला लिया था कि भाई तुम्हारा अंतिम है, तुम आओ लड़ो भिड़ो यहाँ। लेकिन जो फर्स्ट ईयर सेकेंड जी ईयर थर्ड ईयर वाले लोग, इनका था कि चलो ऑनलाइन क्लास चलाओ, जब गवर्नमेंट कहेगी तो हम बुलाएंगे, हाँ जी। अपने माथे हम ना लेंगे, पता चला एक बच्चे को हो गया तो दिक्कत है इनके लिए भी। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो जैसे अब जैसे तुम बोले कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आ चुके हैं, जैसे जिन्होंने एडमिशन ले लिया है या फिर ये स्ट्रीम मान लो कोई एक साल बाद देख रहा हो, तो एज अ फाइनल टिप क्या देना चाहोगे? मैं ये बोलूँगा कि कभी भी एडमिशन लो तो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में लो। हम्म। और वीज़ा अपना ज़रूर चेक करो कि स्टडी वीज़ा है कि मतलब किसी और वीज़ा पे तो नहीं जा रहे हो ना, हमेशा स्टडी वीज़ा पे जाओ। हाँ, ट्रेवल वीजा और पे वो चिपका देते हैं थर्ड, कई बार। हाँ जी, बिजनेस वीज़ा पे मेरे को चिपका दिया था, आप बताओ। मैं बिजनेस वीज़ा पे मुझे भेज दिया था सबसे ओह। फर्स्ट टाइम। तो वीज़ा जरूर चेक करो आप, कौन से कॉलेज के, एडमिशन लेटर चेक करो आप कौन से कॉलेज का है। एडमिशन लेटर को क्रॉस चेक करा लो, एक दो लोग से पूछ लो कि यार वैलिड है ना एडमिशन हाँ, लेटर, ये मेरा सही तो है ना, स्टूडेंट से पूछ लो वहाँ उस कॉलेज के। ठीक ठीक ठीक। इन सब चीज़ों का शुरू में ध्यान रखो आप। हम्म, और खर्चे वगैरह देख लो, आपका बजट कितना है, उसके हम्म। हिसाब से ही कॉलेज डिसाइड करो। ठीक है। एक तो सीन क्या हो और जाता है ना कि जब बंदा, एक तो आज के टाइम पे किसी को कुछ भी सर्च करना है तो पहले गूगल पे जाते थे, अब वो यूट्यूब पे जाते जी हैं। वो एक नया वेब जी, बन चुका है यूट्यूब, तो फिर हाँ यूट्यूब पे जी, वो डालते हैं कि हाँ किर्गिस्तान के लिए टाइप करें तो उन्हें मिलेगी, जो एजेंट होते हैं उनके वीडियो टॉप पे दिख रहे होते हैं, हाँ जी, बच्चों के हाँ दिखते जी, नहीं, तो फिर वो 15 लाख हाँ जी, 18 लाख में ही सिमट के रह जाते कि अरे 15 18 में होगा। उन्हें 30 की सच्चाई तक हाँ नहीं जी। पहुंच पाते वो लोग। नहीं पता है। हाँ जी, तो सही फिर कह वो रहे हो यहाँ आप। आते हैं, तो यहाँ आके तो फंस चुके हैं, 4 5 लाख दे दिया है उन्होंने, तो फिर होता है कि चलो अब किसी तरह तो चल जी ही जाएगा। तो एक ये इशू रहता है, जी जी, इसीलिए सही कह सबसे रहे मेन इशू तो यही रहता है इनका कि भाई कहाँ इतना हैं। गया जी था, जी, लग बिल्कुल। इतना रहा है। सही कह रहे हैं। और वो सच्चाई बताते भी ना है ना, वो किर्गिस्तान को भी अमेरिका बना हाँ, के वो बेच नहीं, देंगे। उन बिल्कुल बिल्कुल, उनको प्रोसेसिंग फी से मतलब है, अपने पैसे से मतलब है कि स्टूडेंट आए मुझे पैसे मिले। एडमिशन तो मैं करा ही दूंगा, अब उसकी मर्जी है, वो पैसे भरते रहो लोन लेके या जैसे भी। मतलब मान लो किसी बच्चे के पास पैसे नहीं है रवि आप, तो वो हाँ लोन से ही भरेगा। अगर किसी के हाँ। पास है पैसे तो वो पे कर देगा यार वो अपने। अब नहीं। उसने बताया कि हाँ भाई 15 से 20 लाख में लग जाएगा, तो जो पेरेंट होंगे वो भी हाँ 15 से 20 जी, का ही टारगेट लेके चल रहे होंगे। फिर वहां पहुंचे बिल्कुल पता चला बिल्कुल। 30 है, तो यार 10 लाख बड़ी रकम हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। मिडिल क्लास फैमिली के लिए 5 लाख भी बढ़ जाए अगर, तो उनका बजट इधर से और उधर हो जाता है। एक और जो, ज्यादातर हम, हाँ मिडिल क्लास के ही होते जी हैं जी, जब मिडिल क्लास के ही होते हैं जो हम एमबीबीएस में जाते हैं, बाहर। या बाहर जाते हैं जो। हम्म, जी तो मतलब जो फाइनल तुमने बताया कि वीजा वगैरह चेक कर लें अपना, और जो जा जी रहे हैं वो ज्यादा सामान वगैरह की जरूरत है नहीं। जी। खाना वाना भी उधर इंडियन भी अच्छे खासे हो चुके हैं, हर जगह तो इंडियन है, तो अपने हर हिसाब से जगह सेट हो मिलेंगे गया होगा। आपको, हर जगह, हर जगह, सही कह रहे हो आप, हर जगह मिलेंगे। कितनी आबादी है, कहीं ना कहीं हर जगह पहुंचे पता हैं। है,
एक एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। आप वहाँ पे न्यू ईयर होता है हाँ 31st की नाइट। हाँ 31st की नाइट में आप जाओगे ना, तो एक वहाँ पे अलातू स्क्वायर है, हम्म, किर्गिस्तान की कैपिटल में, बिस्केक में। हाँ तो वहाँ पे मतलब आपको इंडियन ही दिखेंगे, इंडियन और पाकिस्तानी। हम्म। मतलब वहाँ के लोकल लोग उतने नहीं दिखेंगे जितने इंडियन दिखेंगे आपको। इतने या- इंडियन बच्चे और हो गए हैं वहाँ पे। अरे एक तो इधर फ्लो भी तो बढ़ा है जब से थोड़ी अवेयरनेस आ जाती है। पहले क्या होता है, डर होता है कि अदर कंट्री में जाएंगे। अब क्या है कि लोग आ रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, तो रहता है हर चीज जी 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 आसान जी। हो चुकी है। तो अवेयरनेस बढ़ने से होता है कि यहाँ प्राइवेट में कराएंगे, इससे अच्छा वहीं करा दो। बिल्कुल बिल्कुल रवि, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। क्योंकि यहाँ प्राइवेट में 1 करोड़ के आसपास टच मार देते हैं कि 50 लाख फीस होती है और 50 लाख के आसपास ही इधर जी उधर का लग जाता है। वहाँ 30 लाख में हो जी जा जी। रहा है। तो फिर रहता है कि, बिल्कुल। और अगर नेक्स्ट आ जाएगा तो नेक्स्ट आने के बाद फ्लो बढ़ेगा ही, क्योंकि जब भाई सबको और भी नीड है। ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, तो वो बिल्कुल। चीज़ें तो बढ़ेंगी। तो इसीलिए भी जी रहता है जी कि भाई कराए दो, तो इधर तो बढ़ेगा, केस ये भी बढ़ेगा। प्लस अभी तक तो कुछ आया नहीं है, बट जल्दी आने वाला है। ऐसा जी कहा जी। जाता है कि 17 बैच के साथ ही आएगा। हाँ हाँ, नहीं आपके कब साथ ही है। आएगा, हम भी। अरे हम लोग को गिनी गिनी पिग बैच बोलते हैं ना, सारे एक्सपेरिमेंट करा देंगे तुम्हें पे। अच्छा अच्छा। बाकी अगर किसी को किर्गिस्तान के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंस्पायरिंग डॉक्टर